हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली टीचटी पीचटी इंग्लिश की क्लास अपलोड हो रही है और इसी सीक्वेंस को आगे तक बढ़ाकर हम आपका जो केवीएस का एनसीईआरटी सिलेबस का टीचटी पीचटी इंग्लिश का जो है उससे पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है जो हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ रहे हैं और इसका टॉपिक आज का है व्हाट इज़ मिरेकल, मिस्ट्री एंड मोरालिटी, प्लेस एंड इंटरलूड्स एंड फार्स। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो फिर फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सब क्यों करवा रही हैं, एनसीईआरटी क्यों नहीं स्टार्ट कर रही हैं। तो जान लीजिए कि आपका सिलेबस है 11th-12th टीजीटी में है 6 to 10 तक का और पीजीटी में है 11th-12th का। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वो बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल पे हो रहा है। मीन्स यही 9th-10th के क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन लेवल पे क्रिटिकल इसका एनालाइज करना पड़ेगा। तो आप कैसे एनालाइज करेंगे, इसीलिए मैंने सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर स्टार्ट किया है। आप पैनिक मत होइए, आपका एनसीईआरटी भी कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन फर्स्ट हम इसका कोर तो समझ ले, इसका जड़ तो समझ ले कि कैसे हम वो स्टार्ट करेंगे, कैसे हम क्रिटिकल एनालाइज करेंगे। हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के जाने बगैर या फिगर और स्पेस के जाने बगैर क्रिटिकल एनालाइज नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी भी क्लास का हो। मोस्टली आपका 9th-10th आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 9th-10th के क्वेश्चन आपके अगर क्रिटिकल एनालाइज के लिए आ जाएँ तो आप कैसे कर पाएंगे। बस इसीलिए हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर शुरू कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रीवियस की क्लासेस में जो पहले किए हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम क्या क्या कर चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पास ये थोड़ा सा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के टाइप्स बताए थे कितने हैं। ड्रामा, पोट्री, नॉवल, प्रोज, जो कि हम पूरा आपको पोट्री करा चुके हैं। पोट्री का ये वाला पोर्शन आपको पूरा कंप्लीट है, नॉवल भी कंप्लीट है, प्रोज भी कंप्लीट है। आज जो टर्न है हमारा ड्रामा का टर्न है। देन बात करते हैं, हमने निकाला था कि मीटर सबसे मोस्ट फर्स्ट वाली क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि उसमें मैंने निकाला था कि मीटर क्या होता है, व्हाट इज़ पोइटिक मीटर, मीटर के टाइप्स क्या होते हैं। ये देखिए, ये क्या है पोइटिक मीटर, मीटर्स के टाइप क्या होते हैं। यहाँ पास हम मीटर कैसे, आयम, ट्रोएक, स्पॉन्डी, एनापेस्ट, डॉक्टाइल, ये सब मैंने आराम से निकाला था कि एनापेस्ट में क्या फॉलो होता है, ट्रोएक में क्या फॉलो होता है, आयम में क्या फॉलो होता है। आयम में क्या फॉलो होता है फ्रेंड, एक बार कर लेते हैं। आयम में फॉलो होता है वन अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाई अ वन स्ट्रेस लेवल, और ट्रोएक में इसका उल्टा जस्ट होता है। तो फिर से बताने चलूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी फ्रेंड। फिर वो देखिए, मैंने आपको पोइटिक मीटर बताया था कि आप सुने होंगे, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर। तो ये सब क्या होता है मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था। फिर मैंने एक ट्रोएक का और एक आईएम का एग्जाम्पल भी लिया था, और कैसे निकाला जाता है सिलेबल, कैसे काउंट किया जाता है, वो मैंने आपको बताया था कि ये वाला सिंबल जो होता है वो स्ट्रेस का होता है और ये वाला सिंबल जो होता है वो अनस्ट्रेस का होता है। फर्स्ट वाली वीडियो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का पोइट्री कवर कर लिया था। ये डिफरेंस बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ब्लैंक वर्स, राइम पोइट्री और फ्री वर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने सेकंड वाले वीडियो में बहुत अच्छे से आपका क्लियर किया, उसे देखने के बाद कभी नहीं भूलेंगे आप। फिर हमने एपेक्स, नैरेटिव पोइट्री, ओड, सोनेट, पेस्ट्रोल पोइट्री, एलिजीज, पेस्ट्रोल एलिजी, लिरिक पोइट्री, बैलेट, जस्ट अ सेकेंड, बैलेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग, लिमरिक, ये सब पूरा कर लिया था हमने। नॉवेल का भी फिक्स पार्ट पूरा कर लिया था। नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, बायोग्राफी, एसे, फेबल, मीथ, पैरेबल, सब कुछ कर लिया था। आज जो हमारा टर्न है ड्रामा का, तो चलिए फ्रेंड्स ड्रामा स्टार्ट करते हैं। द टर्म ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ड्रायो मीनिंग। ये कहाँ से आया है फ्रेंड, ग्रीक से आया है। देखिए, सबसे पहले तो जो जो ड्रामा सबसे पहले बिलोंग हुआ था कहाँ, ग्रीक और लैटिन में डेवलप हुआ था। सबसे पहले ये ओल्ड वर्जन है ये ड्रामा का। मीन्स आज से लगभग मान लीजिए 2.5-3 साल पुराना, लगभग 2.5-3 साल, हजार साल पहले ग्रीक एरा में स्टार्ट हुआ क्या, ड्रामा स्टार्ट हुआ, जिसे हम ग्रीक क्लासिकल ट्रेजेडी भी कहते हैं। पोट्री की तरह ड्रामा भी बहुत ज़्यादा अर्लीस्ट फॉर्म है। मीन्स पोट्री ड्रामा हैज़ टू अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। नॉवेल तो बिल्कुल लेटेस्ट है, बट पोट्री और ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अर्लीस्ट फॉर्म है लिटरेचर के। लगभग लगभग ये कब स्टार्ट हुआ फ्रेंड ग्रीक्स में, ये 5th to 15th सेंचुरी एडी में स्टार्ट हुआ। इसकी शुरुआत फ्रेंड जो ग्रीस या लैटिन में जो पोट्री इसकी जो इस ड्रामा की का फॉर्म स्टार्ट हुआ, किस पर्पज़ से स्टार्ट हुआ, रिलीजियस पर्पज़ से स्टार्ट हुआ। एक बार मैं आपको डिटेल में समझा दूँ, फिर ये फिर मैं आपको बताऊँ किस पर्पज़ से फ्रेंड, रिलीजियस। इस पर थोड़ी सी मुझे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड,
पर्पस से, बट लेटर और एंटरटेनमेंट का भी पर्पस लिखा जाने लगा। ड्रामा जो था पहले किसी रिलीजियस ओकेजन पे परफॉर्म किया जाता था, किसी डायरेक्टर मॉरल थॉट के लिए, कि इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजिडी। सबसे पहले ड्रामा किस में परफॉर्म होता था? ट्रेजिडी में ही परफॉर्म होता था। सबसे पहले ड्रामा फ्रेंड्स चर्च में परफॉर्म होता था। चर्च के पास अथॉरिटी थी कि वो ड्रामा करा सकते हैं किसी मॉरल थॉट, कोई डायरेक्टिव पर्पस के एक को टीच करने के लिए वो ड्रामा चर्च में कराते थे। बट धीरे धीरे ड्रामा चर्च से बाहर निकल के नॉर्मल पीपल के बीच में आया। फिर ड्रामा ने अपना रूप चेंज कर लिया। लेकिन उसके पहले ड्रामा के एरिस्टोटल ने काफ़ी फॉर्म दिए हैं, जो 6 फॉर्म दिए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। ड्रामा जो था पहले ड्रामा जो था चर्च में पहले रिलीजियस के लिए, रिलीजियस पर्पस से परफॉर्म किया जाता था। मीन्स उन लोगों का ऐसा नॉर्मल पीपल के सामने दिखाना था कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। ड्रामा में यही दिखाया जाता है कि एंड में जो बुराई रहती थी वो हार जाती थी और अच्छाई रहती थी जीत जाती थी। चर्च का यही पर्पस है। लेकिन बात करते हैं, जब ड्रामा नॉर्मल पीपल के लाइफ में आया तो वो धीरे धीरे ट्रेजिडी से एक कॉमेडी में भी कन्वर्ट हो गया। तो मीन्स ट्रेजिडी तो लिखी ही जाती थी ड्रामा में, बट अब कॉमेडी भी लिखी जाने लगी। सबसे पहले जो कॉमेडी लिखी गई थी वो जो ग्रीक भगवान होते हैं बैकस एंड डायनियसियस, जो गॉड बैकस, एक मिनट फ्रेंड्स, जो बैकस हैं, बैकस की स्पेलिंग लिखते हैं आप लोग, लिख लीजिए बैकस, ये बैकस हैं। और डाई, ये आई है फ्रेंड, ये आई है। फिर यहाँ पास एक यस है, यन वाई एस, वाई एस। ये गॉड ऑफ, ये जो बैकस हैं वो गॉड ऑफ वाइन है। मीन्स कि जो शराब के देवता जो माने जाते हैं। और जो डायनेसियस हैं वो गॉड ऑफ फर्टिलिटी है, जिसे गॉड ऑफ सेक्स भी कहा जाता है। इन दोनों के सेलिब्रेशन में कॉमेडी या ड्रामा का सबसे पहले एंशिएंट ग्रीक में में शुरुआत हुआ ड्रामा का। ओके फ्रेंड, समझ सकें, इन दोनों के सेलिब्रेशन में कॉमेडी या ड्रामा का शुरुआत हुआ एंशिएंट ग्रीक में सबसे पहले। देन हम बात करते हैं कि एरिस्टोटल ने पूरे 6 फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर दिए हैं कि जो अगर आप ड्रामा लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या जो हैं उसको रैंकिंग के हिसाब से एरिस्टोटल ने बांटा है। तो कैसे बांटा है एक बार हम उस पर देख लेते हैं। एरिस्टोटल का एक वर्क है पोइटिक्स, उसमें इन्होंने 6 फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर निकाले हैं और उनको रैंकिंग दी है कि इसमें हाई क्लास या एंड लो क्लास का कौन है। जैसे कि जैसे कि ओल्ड, लिरिक, एलिजीज, ड्रामा, ट्रेजिडी, एपिक, कॉमेडी, इनमें से सबसे ज़्यादा हाई पे कौन है, लो पे कौन है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पे है वो एपिक को एरिस्टोटल ने रखा है। एंड सेकेंड जो रखा है आपके ट्रेजिडी को रखा है। सेकंड किसको रखा है फ्रेंड? ट्रेजिडी को, मीन्स ड्रामा को जो एरिस्टोटल ने रखे हैं। कि फर्स्ट नंबर पे तो एपिक बिलोंग करता है, बस सेकंड नंबर पे जो है वो ट्रेजिडी है। इसमें हाई क्लास के कैरेक्टर होते हैं। ट्रेजिडी में जो हाई क्लास के मीन्स कैरेक्टर होते हैं, मतलब किसी वॉरियर की कहानी बताई जाएगी, किसी राजा की कहानी बताई जाएगी, नॉर्मल पीपल की कहानी इसमें नहीं बताई जाती है। पोइटिक्स में एरिस्टोटल बताते हैं कि अगर आप ड्रामा लिख रहे हैं तो आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो रूल कौन कौन से फ्रेंड्स, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले जो उसकी ट्रेजिडी होती है वो बिल्कुल सीरियस होती है। मीन्स सीरियस टोन में ट्रेजिडी लिखी जाती है। इसका जो मैटर होता है वो बिल्कुल सीरियस होता है। सेकंड बात करते हैं तो सेकंड है जो कैरेक्टर हुए हैं वो बिल्कुल हाई स्टेटस के होते हैं। मतलब अगर आप कोई ट्रेजिडी लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मीन्स फर्स्ट तो है कि इसका जो थीम होगा वो बिल्कुल सीरियस होगा, ट्रेजिडी लिखने के लिए बिल्कुल सीरियस होगा। देन सेकेंड जो है कि इसके जो कैरेक्टर है वो हाई क्लास के होते हैं। इसमें किंग, क्वीन, वॉरियर की कहानी होती है। एंड थर्ड की बात करें तो जो कैरेक्टर हो उसका डाउनफॉल दिखाया जाएगा। थर्ड इसमें क्या करते हैं कि कैरेक्टर तो जो राजा रानी उनके जो भी कहानी जिसकी दिखाई जा रही है उसका डाउनफॉल ज़रूर दिखाया जाएगा ट्रेजिडी में, जिससे कि अगर डाउनफॉल नहीं दिखाया जाए तो किस प्रकार की ट्रेजिडी हुई, तो इसलिए उनका डाउनफॉल ज़रूर दिखाना चाहिए। एरिस्टोटल ने ये थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक बताया है। फोर्थ इसका जो है फोर्थ है कि कैरेक्टर फ्लॉ, हर एक जो मेन कैरेक्टर है उसके अंदर एक कैरेक्टर फ्लॉ जरूर होना चाहिए। मीन्स आप कह लीजिए कि जिसको हम लोग हमेशा कहते हैं, उसमें एक उस इंसान की एक ऐसी गलती रहेगी जिसकी वजह से उसका पूरा किंगडम, उसकी पूरी लाइफ
बर्बाद हो जाएगी। उसको ही कैरेक्टर फ्लॉ कहते हैं या फिर फैटल फ्लॉ कहते हैं। तो कैरेक्टर फ्लॉ कहते हैं फ्रेंड या फिर फैटल फ्लॉ कहते हैं। या इसे ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं। कैरेक्टर फ्लॉ आपके एग्जाम में आए, फैटल फ्लॉ एग्जाम में है, या फिर ट्रेजिक फ्लॉ, ये तीनों एक ही हैं। जैसे कि एक कमी जिससे ड्रामेटिक, जिसे हमेशा कहते हैं, मीन्स ये एक कमी होता है किसी मेन कैरेक्टर के अंदर जिसे हमेशा कहते हैं, जिसके कारण से उसका पूरा किंगडम, उसकी पूरी राज्य डूब जाती है। ये मेन कैरेक्टर में दिखाना जरूरी है। एरिस्टोटल ने ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक ट्रेजिडी का बताया है। मीन्स और जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए कि जैसे मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था, एम्बिशन था, ओवर एम्बिशन था। एम्बिशन की वजह से उसकी पूरी किंगडम डूब जाती है। और किंग लियर का फॉर एग्जांपल मान लीजिए तो उसका क्या था, किंग लियर का सुपरफिशियल मतलब उसका एम्बिशन वो था, एक ह्यूब्रिस टाइप का था। मीन्स अपना ही सब कुछ सुनना चाहता था, अपने बारे में बढ़ावा सुनना चाहता था। किंग लियर ये था। और ओथेलो का मान लीजिए, ओथेलो का तो फेमस है कि जेलसी ही उसका था। जेलसी के थ्रू ही वो मार देता है डेस्टिमोना को। फिर हैमलेट की हम बात करें तो हैमलेट में क्या था, डिसीजनिश। तो वो टाइम पर डिसीजन ही नहीं ले सका, इसलिए उसकी पूरी किंगडम बर्बाद हो गई। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे फ्रेंड। फिर इसमें क्या है, अब इसमें जो पांचवा है वो इन्वोक एव। एव मीन्स क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल फॉर्म। प्रोटोगोनिस्ट का डाउनफॉल देखकर मीन या फिर फियर। अब इसमें क्या करते हैं कि जो ऑडियंस रहती है, इन्वोक फ्रेंड पांचवा कैरेक्टरिस्टिक हम बता रहे हैं आपको, इन्वोक एव और फियर। प्रोटोगोनिस्ट किसे कहते हैं, मेन कैरेक्टर को प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है। प्रोटोगोनिस्ट का डाउनफॉल देखकर ऑडियंस के अंदर आश्चर्य और डर की फीलिंग को जागृत करना ही एव आर फियर होती है। मीन्स अगर ट्रेजेडी में दिखाया जाता है कि इसने बुरा किया तो इसके साथ एंड में बुरा हो गया, यही सब देख के ऑडियंस को के अंदर फियर और जगाया जाता है कि आप भी अच्छा काम करें तो आपके साथ भी बुरा हो जाएगा। देन आता है कथारसिस। कथारसिस क्या होता है, परगेशन ऑफ पीटी एंड इमोशन। कथारसिस मीन्स जो मेन कैरेक्टर रहता है उसकी इतनी बुरी डाउनफॉल देख के जो ऑडियंस रहती है उसके मन में दया आ जाती है कि बेचारे के साथ इतना बुरा हो गया। तो यही परगेशन ऑफ पिटी एंड इमोशंस ये रहता है, कथारसिस मीन्स होता है। जो कि क्या इसमें क्या दिखाया जाता है, मेन कैरेक्टर के लिए ऑडियंस के अंदर दया होगा। ये 6 का है, कैरेक्टरिस्टिक ट्रेजेडी का 6 पार्ट है। जनरली एट द एंड मेन प्रोटोगोनिस्ट का डेथ दिखाया जाए। और ये जो लास्ट जो दिखाया जाता है ट्रेजेडी में, मोस्टली आप जितने ट्रेजेडी उसमें देखेंगे कि जो भी मेन कैरेक्टर है उसका प्रोटोगोनिस्ट जो है उसका डेथ दिखाया ही जाएगा। इस प्रकार से एरिस्टोटल ने 5 एक्ट का ड्रामा का क्रिएशन किया है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि वो 5 एक्ट का ड्रामा क्या है। सबसे पहले तो हम देखिए ऐसे एक बना लेते हैं, आई होप मैं आपको समझा पाऊँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ एक्ट 1 आता है, जो ट्रेजेडी होती है उसके लिखने का तरीका बता रहे हैं एरिस्टोटल के हिसाब से। तो यहाँ पास होता है एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन नहीं लिखा जा रहा फ्रेंड, स्पेलिंग बता रहे हैं, EXPOSIETION। सेकेंड यहाँ पास आता है एक्ट सेकेंड, ड्रामा लिखने का ये पैटर्न है। यहाँ पास आता है राइजिंग एक्शन या फिर आप कह लीजिए एक्शन। सेकेंड पार्ट में आपको आता है एक्शन। और जो थर्ड पार्ट यहाँ पास आता है क्लाइमेक्स, ये थर्ड एक्ट है फ्रेंड, ये एक्ट थर्ड है। यहाँ पास आता है क्लाइमेक्स। आप अपना नोट्स बनाते चलिए। ये क्लाइमेक्स को क्या कहते हैं, पीक ऑफ अ ड्रामेटिक एक्शन कहते हैं। और यहाँ पास जो आता है एक्ट 4 आता है। ट्रेजेडी में ओनली 5 एक्ट होते हैं, तो यहाँ पास जो आता है एक्ट 4 आता है। इसे कहते हैं फॉलोइंग एक्शन आर डिनोसमेंट। मीन्स अभी यहाँ तक जो क्लाइमेक्स तक जो है कि राइटर अब जितने भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना था, मीन्स क्लाइमेक्स आते आते तक सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद अब कोई भी अदर या फिर न्यू कैरेक्टर नहीं आ सकते हैं। मतलब ट्रेजेडी में जो क्लाइमेक्स तक जो भी प्रॉब्लम या कैरेक्टर आने थे अब आ चुके हैं। अब कोई भी नया प्रॉब्लम या कैरेक्टर नहीं आएगा, या तो उसका कोई पॉजिटिव डिनोसमेंट होगा या नेगेटिव। अगर ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव ही होगा। तो ये उसका अगर यहाँ पास पता चल जाता है क्लाइमेक्स में कि उसका पॉजिटिव
डिनोसमेंट होगा या फिर नेगेटिव, लेकिन ट्रेजेडी लिख रहे हैं तो नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ से जो मेन कैरेक्टर रहता है उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। और एक्ट 4 में आते आते उसका डाउनफॉल मतलब फॉलिंग एक्शन या डिनोसमेंट दिखा देते। अब फॉलिंग एक्शन आप क्या सोच रहे होंगे, एक हमर्शिया मतलब दिखा दिया जाता है, ये क्या होता है। एक्ट 5 में कंक्लूजन कर देता है राइटर, एक्ट 5 में कंक्लूजन हो जाता है। ये आप थोड़ा सा बना लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत अच्छे से एरिस्टोटल का जो ये टाइप्स है 5 एक्ट ऑफ ड्रामा ट्रेजेडी का, वो आपको मिल जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम लोग ये पढ़ लेते हैं। हालांकि मैंने जो आपको बताया है वही चीज़ इसमें लिखा भी। द टर्म ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ड्राव मीनिंग टू डू एक्ट। ड्रामा कहाँ से है फ्रेंड, ग्रीक वर्ड से। मैंने आपको बताया इस चीज़ का अर्थ होता है टू डू, कुछ करना, या फिर टू प्ले, टू एक्ट, कुछ मतलब एक्ट करना। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट इज़ ओल्ड इन पोट्री। पोट्री की तरह ही ये भी एक ओल्ड फॉर्म है। मुझे ऊपर जो आपको डिटेल में बताई हूँ अभी वीडियो में, वो सब बताना ज़रूरी था क्योंकि उसके बगैर आप नहीं समझ पाते। क्योंकि एरिस्टोटल ने अपनी ट्रेजेडी का कितना फॉर्म दिया है, क्लाइमेक्स सबसे पीक पे क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे पीक पे क्या होता है, क्लाइमेक्स होता है। एक्ट फर्स्ट में उसका एक्सपोजिशन होता है, एक्ट सेकंड में राइजिंग एक्शन होता है, थर्ड में क्लाइमेक्स होता है, फोर्थ में फॉलिंग एक्शन या डिनाउंसमेंट होता है, एक्ट 5 में कंक्लूजन होता है फ्रेंड। ये मुझे बताना आपको जरूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। तो ये ड्रामा, इसमें इसकी बात कर लेते हैं। तो ड्रामा क्या है, पोट्री की तरह ही बहुत ही ज़्यादा पुरानी, मतलब आज से लगभग काफ़ी पुरानी, ये ग्रीक क्लासिक से ये इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इट वॉज इंटली डेवलप इन द परफॉर्म ओनली। ये जो डेवलप क्यों हुआ था तो फ्रेंड मैंने बताया कि बस परफॉर्म होने के लिए ये डेवलप हुआ था, बट लेटर ऑन ये लिखा भी जाने लगा और ऑडियंस के सामने मतलब परफॉर्म होने लगा। इट इज़ परफॉर्म बाय एक्टर्स ऑन स्टेज बिफोर एन ऑडियंस, और परफॉर्म होने लगा ऑडियंस के सामने स्टेज पर। इट सेंटर्स ऑन एक्शन। इसका जो सेंटर रहता है, किसी भी ड्रामा का जो सेंटर रहता है उसे क्या कहते हैं, एक्शन कहते हैं। इन एंसेंट ग्रीक सोसाइटी ड्रामा वॉज परफॉर्म्ड इन ओनली टू जेनरस, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। मैंने आपको बताया ना, एंसेंट में जो रहता था ड्रामा को केवल दो फॉर्म में लिखा जाता था, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। ड्रामेटिक लिटरेचर इज द ड्रामेटिक फॉर्म रिटन डाउन सो दैट इज कॉल बी रीड। तो कुछ टाइम आते 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 ये ड्रामा क्या हो गया, ड्रामेटिक लिटरेचर को लिटरेचर में लिखा जाने लगा और फिर लोग इसको पढ़ने भी लगे। ड्रामा को देखना तो पसंद करते थे प्लस पढ़ना भी पसंद करने लगे। इट इज़ बिलीव टू सेंचुरीज ओल्ड। ये बहुत ज़्यादा सेंचुरीज ओल्ड है। मीन्स अब मैंने आपको बताया ना काफ़ी पुराना है। मीन्स आप देख लीजिए यहाँ 5th to 15th सेंचुरी एडी। इन इंग्लिश लिटरेचर इट बिगेन एज फॉर्म ऑफ ड्रामेटाइजेशन बिब्लिकल इवेंट। मैंने कहा ना सबसे पहले जो बिब्लिकल इवेंट रहता था उसमें ड्रामा मीन्स चर्च में सबसे पहले परफॉर्म किया था चर्च में। कुछ टाइम बाद ये चर्च के बाहर आया। कब परफॉर्म होता था, चर्च ऑन संडे मास को यहाँ चर्च में ड्रामा परफॉर्म होता है। लेटर इट वेंट टू द ऑफ चर्च इन टू प्ले हाउस वेयर बिब्लिकल और क्रिश्चियन थीम वर परफॉर्म। बाद में ये इसी फॉर्मेट को उठा के सीधे बाहर नॉर्मल पीपल की लाइफ में भी ये ड्रामा परफॉर्म होने लगा। इट इज़ मिडिवल एज इतना। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ 3। ये जो इसके फॉर्म हैं 3 फॉर्म पहले पाए गए हैं। सबसे पहले तो देखिए जब ड्रामा चर्च में रहता था तो वो क्या कहता था, मेरे ड्रामा जो चर्च में रहता था वो ऐसे पर्पज़ से, डायरेक्टिव पर्पज़ से वो परफॉर्म किया जाता है कि लोगों के अंदर उसी प्रकार की भावना जागृत हो। लेकिन जब ड्रामा चर्च के बाहर आया तो उसने अपने 3 फॉर्म बदल लिए, जिसे हम मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस एंड मोरालिटी प्लेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम मिरेकल प्लेस डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मिरेकल प्लेस। मिरेकल प्लेस वर बेस्ड ऑन लाइव्स ऑफ सेंट्स। ये किसके बेस पे रहती है, लाइव ऑफ सेंट। दी वर डेवलप्ड इन द 10th एंड 11th सेंचुरी, आल्सो कॉल्ड सेंट्स प्ले बिकॉज दे डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मार्टिरडम ऑफ सेंट। ये जो लाइफ सेंट रहते थे उनके मार्टिरडम को डिस्क्राइब करता था। मीन्स इसमें किसी सेंट के मार्टिरडम, शहादत, मार्टिरडम मीन्स होता है शहादत की स्टोरी दिखाई जाती थी। मतलब इन्होंने कोई मिरेकल कर दिया है कि कहीं बाढ़ आ गई हो। मीन्स मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, कहीं बाढ़ आ गई है तो वहाँ पास ये गए, वहाँ पास का बाढ़ रुक गया। कहीं सूखा पड़ रहा है तो सेंट गए और आशीर्वाद दिए, वहाँ पास सूखा हट गया। अगर हम यहाँ पास एक फॉर्म होता है, एक टेक्निक होती है डेउस एक्स मशीन। इसमें ये इसे एक प्रकार का टेक्निक कहते हैं जो कि मिरेकल फिगर होता है। उसको एक स्टेज पे जब मिरेकल प्लेस करते हुए आप पे एक वो एक देखते थे कि जैसे कि
कोई भगवान का फिगर या फिर किसी ऐसे फिगर, मतलब मीन्स किसी सेंट की फिगर अगर स्टेज पे उतारा जाता तो वो क्या कर देते हैं, एक एक टेक्निक यूज़ कर देते हैं स्टेज पे उतारने के लिए, उसको DOX मशीन कहते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, इसमें जो आदमी रहता था उसे रस्सियों से बांध के नीचे उतार देते, जैसे ऐसे लगे कि हाँ वो गॉडली फिगर नीचे उतर रहे हैं, कि लोगों को पता तो चलना चाहिए। अगर नॉर्मल स्टेज से वो चढ़ के आता था तो लगता है कि हाँ ये नॉर्मल पीपल हैं, बट अगर वो रस्सियों से ऊपर से किसी जगह से उतर के आ रहे हैं तो हाँ उनको गॉडली फिगर स्टेज पे ऐसे परफॉर्म किया जाता है कि वो गॉडली फिगर आ रहे हैं, जो कि अब सबको सही कर देंगे। अगर बाढ़ आ रही है तो बाढ़ रोक देंगे, सूखा पड़ गया तो सूखा हटा देंगे। इसको क्या करते थे फिर, DOX मशीन। मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ थोड़ा, DEUX, फिर मशीन की स्पेलिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, मशीन। आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही होंगी। इसका ये एक प्रकार का टेक्निक है जिसमें किसी व्यक्ति को जब उसको गॉडली फिगर दिखाया जाता तो उसको रस्सियों से बांध के स्टेज पे उतारा जाता था ऊपर से। ये मिरेकल प्लेस में ज़्यादा यूज़ होता था, मुझे याद है बताते हुए, तो मैंने बता दिया। इसमें लिखा भी होगा, मैंने मेंशन किया होगा। द एम्प्लॉयड DOX मशीन इज़ द ट्रॉप ऑफ डिपिक्ट द सेविंग पावर्स ऑफ द होली फिगर्स। किसी होली फिगर्स को दिखाने के लिए ये वाला टेक्निक यूज़ किया जाता था। देन बात करते हैं फ्रेंड मिस्ट्री प्लेस की। What is mystery plays? Mystery plays were based on biblical events performed by the trade profession. Often they were performed together in cycle which could last for days. The mystery play developed into a series of play dealing with, just a second मैं उसी पे खींच देती हूँ, dealing with the all major event in the Christian calendar from the creation to the day of judgment. मीन्स मिस्ट्री मोरालिटी प्ले में क्या होता था कि किसी साधु संत की कहानी, उनके चमत्कार की कहानी, मिरेकल, जैसे कि नाम से ही आप देख रहे हैं मिरेकल, वो कुछ उनकी मिरेकल की कहानियाँ दिखाई जाती। बट मिस्ट्री प्लेस में ऐसा नहीं होता। मिस्ट्री प्लेस में क्या होता था, इट इज़ अ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मिस्टीरियम। ये कहाँ से ड्राइव हुआ है फ्रेंड, लैटिन वर्ड मिस्टीरियम से ड्राइव हुआ है। मीन्स गिल्ड या ट्रेड, मीन्स क्या होता है, ट्रेड। मिस्ट्री मीन्स क्या होता है, ट्रेड। ट्रेड मीन्स मान लीजिए कि किसी का एक, इसमें एक यूनियन, किसी कोई भी प्रोफेसर का एक यूनियन, उसे ट्रेड कहते हैं। लोग इकट्ठा होकर एक बिब्लिकल स्टोरी से अपने प्रोफेशन से मिलता जुलता एक स्टोरी उठा लेते थे। मीन्स बाइबल से, बाइबल में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ट्रेड है जिसमें कि छोटी छोटी स्टोरी लिखी हुई है। तो क्या कहते थे, अगर जैसे कि मान लीजिए कोई भी जो ट्रेड रहती थी, मीन्स व्यक्तियों का ग्रुप रहता था, कोई यूनियन रहता था, वो अब बाइबल से अपने अपने काम के, जैसे कब काम के, जैसे अगर कोई पानी का काम कर रहा है तो पानी वाला कोई उठा लिया बाइबल से स्टोरी, उसी को बेस बना के वो मिस्ट्री प्लेस स्टेज पे करते थे। वो घूम घूम के करते थे। वो साइकिल के मिस्ट्री प्लेस को कॉर्पस क्रिस्टल साइकिल भी कहते हैं। मीन्स इसमें मैंने कहीं लिखा होगा, कॉर्पस क्रिस्टियल साइकिल भी कहते हैं। इनका कॉर्पस का एक फेस्टिवल होता था, मीन्स वो 40 दिनों का एक फेस्टिवल होता था, 40 दिनों का एक फेस्टिवल होता था कॉर्पस। उसी के दौरान ये ट्रैवल कर करके अपने स्टेज परफॉर्म करते थे, जिसमें ये मिस्ट्री प्लेस को दिखाते थे। देन आगे बढ़ लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। मीन्स फ्रेंड मैं आपको आई होप समझा पा रही हूँ। चलिए एक बार फिर से शुरुआत करती हूँ मिस्ट्री प्लेस की। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मिस्टीरियम। ये कहाँ से ड्राइव हुआ, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्रेड या गिल्ड, एक प्रकार का यूनियन। प्रोफेशनल्स लोग इकट्ठा होकर एक पब्लिक स्टोरी से, अपने प्रोफेशन से मिलता जुलता एक स्टोरी उठा लेते थे और परफॉर्म करते थे। ये लोग घोड़ा बग्गी के माध्यम से शहर टू शहर ट्रैवल करके अपना ड्रामा लोगों तक पहुंचाते थे। फिर मिस्ट्री प्लेस को कॉर्पस क्रिस्टी साइकिल भी कहते हैं। इनका कॉर्पस एक फेस्टिवल होता है, मीन्स 40 दिनों का एक फेस्टिवल होता है। कॉर्पस किस नाम से होता है, कॉर्पस नाम से होता है। इसी के दौरान ट्रैवल करके अपने स्टेज पर परफॉर्म करते थे और साइकिल के थ्रू ही ये अपने ट्रैवल करते रहते थे। मीन्स ऐसा ही घोड़ा बग्गी बनाया था जिसपे एक छोटा सा स्टेज भी होता था, उसी पे अपना पूरा ड्रामा परफॉर्म करते थे। The mystery plays develop into the series of a play dealing within all major events in Christian calendar. क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से जो इवेंट होते थे उस पर ही परफॉर्म किए जाते हैं। मिस्ट्री प्ले डे ऑफ जजमेंट मैंने बताया ना, कॉर्पस के दिन पे परफॉर्म होता था। बाय द एंड ऑफ 15th सेंचुरी ये मिस्ट्री प्लेस कब परफॉर्म होते थे, 15th सेंचुरी के एंड तक। द प्रैक्टिस ऑफ एक्टिंग दीज प्लेस ऑन साइकिल फेस्टिवल
साइकिल्स एंड फेस्टिवल डेज वॉज स्टेब्लिश इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ यूरोप। यूरोप में धीरे धीरे मतलब ये जो फेस्टिवल एक मनाया जाता है धीरे धीरे ये सब जगह पूरे यूरोप में फैल गया और उसी फेस्टिवल के दिन ये लोग ये घोड़ा बग्गी के थ्रू ट्रेवल करके मिस्ट्री प्लेस को परफॉर्म करते थे। दिस प्ले वो परफॉर्म्ड ऑन अ डेकोरेटेड पीजेंट कार्ट द मूव। एक मतलब एक घोड़ा बग्घी रहती थी, एक प्रकार की डेकोरेटेड प्रेजेंट रहती थी, घोड़ा बग्घी रहती थी, कार्ट जो लकड़ी की बनी रहती है, मूव अबाउट द सिटी, उसी के थ्रू ये लोग सिटी टू सिटी मूव करते। मिस्ट्री प्लेस हैड नोन फोर साइकिल प्रकार का इनको रहता था। उसमें क्या रहता था, योक रहता था, फिर एंड टाउन रहता था। योक में 48 रहते थे, एंड टाउन में 42 रहते थे, चेस्टर एंड वेकफील्ड। ये इस पूरे नंबर्स हैं, कितने साइकिल्स रहते थे, नाम रहते थे कि ये योक जा रहा है, ये एंड टाउन जा रहा है, ये चेस्टर रहता है, वेकफील्ड, इनके नंबर्स हैं। इन बात करते हैं मोरालिटी प्लेस की। Morality plays were based on Christian themes such as patience, mercy, etc. They were allegorical plays that were didactic in nature, every man and mankind. In the age of revival, 1400 to 1515, drama went to the major transformation in its form and content. Now it's become largely secular with common themes. Means जो मोरालिटी प्लेज रहते थे ये एक प्रकार के एलोगोरिकल मीन्स सिम्बॉलिक प्ले रहते थे। सिम्बॉलिक आप समझ रहे होंगे, किसी चीज़ को सिम्बॉलिक करना उसको ही एलोगोरिकल कहते हैं। बेस्ड ऑन द डायडेक्टिक, ये इसके थीम क्या रहती थी, डायडेक्टिक पर्पज से लिखी जाती है, बुराई पर अच्छाई की जो मोरालिटी प्लेज, जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हैं मॉरल मीन्स आपको कोई मॉरल थॉट प्रेजेंट करना, यही इस ड्रामा का पर्पस होता था। इसमें बुराई अच्छाई पर जीत जाती थी, हार जाती थी, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें बुराई जो रहती थी वो हार जाती थी और अच्छाई जीत जाती थी। इसमें बुराई को और अच्छाई को एज इट इज मोरालिटी प्लेस में कैरेक्टर बनाकर स्टेज पर दिखाते थे मॉरल लेसन टीच के लिए। मोरालिटी प्लेस के बाद उसके बाद जब ये देखिए हमारे जो उस टाइम के 15 सेंचुरी के जो रहते थे कि मतलब 5 to 15 सेंचुरी के जो जितने भी हमारे ड्रामा हुए हैं वो रहते थे मिरेकल, मिस्ट्री एंड मोरालिटी। देन जब 50 सेंचुरी के बाद के ड्रामा की बात हुई तो इसके बाद एलिजाबेथन एज आ जाता है 15 सेंचुरी में। इसके बाद मोरालिटी प्लेस के बाद एलिजाबेथन ड्रामा आ जाता है जो कि 15 सेंचुरी के बाद से स्टार्ट होता है। अब एलिजाबेथन ड्रामा में क्या होता है, इसमें आपके इन्वेस्टिगेट्स आ जाते हैं जो कि क्या रहते हैं इन्वेस्टिगेट किसे कहते होंगे आपको समझाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। इन्वेस्टिगेट्स उसे कहते हैं जैसे कि एजुकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, जो लोग एजुकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक्सपोर्ट रहते थे। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें नाम है, मुझे पूरा तो नहीं याद आएगा कि इन्वेस्टिगेट्स के कौन कौन से नाम, लेकिन आपको बताती हूँ। थॉमस लिली, थॉमस नैश, जॉर्ज पिले, क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर तो इसमें नहीं रहते हैं। इतने जो मैंने आपको बताया ये इन्वेस्टिगेट्स में रहते हैं, और भी हैं, इतने ही नाम मुझे याद आ रहे हैं। तो उस टाइम क्या रहता था मीन्स ये 15 सेंचुरी के बाद एलिजाबेथन एज आता है, उसके बाद से ड्रामा जो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। फिर ड्रामा जब इन्वेस्टिगेट्स लिखते हैं तो वो अलग ही फॉर्म में लिखते हैं फ्रेंड। फिर इसके बाद तो ड्रामा का रूप ही शेक्सपियर ने चेंज कर दिया, कि या फिर क्रिस्टोफर मार्लो ने चेंज किया है, पूरे इन्वेस्टिगेट्स ने मिलकर चेंज कर लिया। लेकिन फ्रेंड ये थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, मोरालिटी प्लेस का डेफिनेशन देख लेते हैं। In the age of revival 1450 ड्रामा वेंट थ्रू मेजर ट्रांसफॉर्म। ड्रामा ने क्या करे, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ड्रामा में, जो कि इसका पर्पस क्या था, इसमें एक मतलब लोगों के अंदर पेशेंस, मर्सी, दया की भावना, ये सब अपने प्ले के थ्रू दिखाना, यही सब इसका पर्पस था। नाउ इट बिकम अ लार्जली सेकुलर विद कॉमन थीम्स, मतलब इसमें मोरालिटी प्लेस में जो कॉमन थीम दिखाई जाने लगी, मीन्स जो भी ऐसे लेसन जो आपको मॉरल वैल्यू सिखा सकें, ऐसे थीम को उठा के ड्रामा लिखे जाते थे, जिससे लोग मॉरल बातें सोच सके, मॉरल थीम को जान सके, ऐसी चीज़ें, ऐसे थीम को उठा के मोरालिटी प्लेस लिखे जाते। फ्रेंड्स इन ड्रामा के बीच में एक अगर जैसे कि 1-2 साल का गैप रहता था, या फिर कहीं कहानी यहाँ से उठ के वहाँ जा रही है, तो उसको कैसे ये लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसको कोरस के माध्यम से एक्सप्लेन करते थे। कैसे करते थे फ्रेंड, कोरस के माध्यम से ये लोग एक्सप्लेन करते थे। आई होप आप लोग कोरस जानते होंगे। चलिए थोड़ा सा मैं कोरस के बारे में आपको डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि ड्रामा पढ़ो कोरस ना पढ़ो, तो इसमें मेंशन तो मैंने कोरस नहीं किया, लेकिन आपको बता देती हूँ। तो जो हमारा जो ड्रामा है, जो
जो कि देखिए मोस्टली ड्रामा जो रहता है या फिर ट्रेजेडी जो मीडिया रेस से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? इन मीडिया रेस। एपिक भी जो रहता है मीडिया रेस से ही शुरू होता है। मैंने आपके एपिक के डेफिनेशन में बताया था। इस प्रकार से ड्रामा भी मीडिया रेस से ही शुरू होता है, मीन्स बीच से। इसकी जो पहले की कहानी होती है वो आपको कोरस के माध्यम से बताई जाती है। कोरस किसे कहते हैं? ये ग्रुप ऑफ सम पीपल जो कि आपको गा कर बताते हैं। इसमें आपको 12-14 मेंबर्स भी मिल सकते हैं या फिर 2 मेंबर भी मिल सकते हैं, 3 मेंबर भी मिल सकते हैं। पहले तो ग्रीस एंशिएंट में ड्रामा के कोरस में मोस्टली 10 1-2 10-20 ऐसे मेंबर रहते हैं या फिर 1-2 कैरेक्टर होते थे। बट लेटर ऑन 12-14 कोरस कैरेक्टर होते थे। बट मोस्टली क्रिस्टोफर मार्लो या फिर शेक्सपियर के प्ले में आपको एक ही कोरस कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि आपको आके बताता है। अगर वो सब कुछ अगर आपको वो प्ले के स्टार्ट में बताता है तो उसको प्रोलॉग कहते हैं। अब कोई कोरस का मेंबर आपको कोई स्टोरी आके प्ले के स्टार्टिंग में बताता है तो उसको प्रोलॉग कहते हैं। अगर एंड में बताता है तो उसे एपीलॉग कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि एपीलॉग किसे कहते हैं और प्रोलॉग किसे कहते हैं। कोरस के माध्यम से ही जस्ट अ सेकेंड कोरस के माध्यम से ही जो कैरेक्टर प्ले के बिगिनिंग एंड एंड में आते हैं। जब कोरस प्ले के बिगिनिंग में होता है तो उसे प्रोलॉग कहते हैं और एपिलॉग किसे कहते हैं? एंड में जब कोरस आता है तो उसे एपिलॉग कहते हैं। तो एक बार कोरस का डेफिनेशन सुन लीजिए। कोरस इज अ सिंगल कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इन ग्रीस ड्रामा हु प्रोवाइड अस सच इंफॉर्मेशन अबाउट प्लॉट दैट अदरवाइज नॉट अवेलेबल टू अस। मीन्स अगर अगर मान लीजिए कि ड्रामा जो हो स्टार्ट हो रहा है वो मीडिया रेस से स्टार्ट हो, उसके पहले का कहानी क्या क्या वो हमें कौन बताएगा? वो हमें कोरस के माध्यम से ही पता चलता है। कोरस वाले ही हमें बताएंगे कि गाकर वो बताएंगे कि ऐसा ऐसा से पहले हो चुका था, वैसा ऐसा हुआ। मान लीजिए कि अगर हमारे ड्रामा में 2 साल 3 साल का गैप दिखा रहे हैं तो वो भी उसके पहले भी एक कोरस का थीम, कोरस के पीपल आएंगे और उसको गा के बताएंगे कि अभी जो 2-3 साल का गैप हुआ उसके बीच से जो क्या क्या हुआ वो कोरस के माध्यम से ही प्ले में बताया जाता है। आई होप आप लोग कोरस भी समझ गए होंगे। देन बात करते हैं इंटरलूड्स की। शॉर्ट ड्रामेटिक पीस, ये एक शॉर्ट ड्रामेटिक पीस होता है इंटरलूड, स्पेशली ऑफ अ लाइट और फार्शियल नेचर, जो कि बहुत ही मतलब लाइट या फार्शियल में मजाकिया टाइप का इंटरलूड्स होता है। जैसे कि ड्रामा जो ट्रेजेडी लिखी जाती है वो बहुत ही सीरियस टोन में लिखी जाती थी, बट उसके बीच में एक इंटरलूड जाके थोड़ा सा ऑडियंस का जो इंटरटेनमेंट करने का पर्पज़ था इंटरलूड्स को बनाना। इट वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ एक्ट्स ऑफ मेरेकल एंड मोरालिटी से। ये क्योंकि ये प्ले जो मेरेकल एंड मोरालिटी इतनी सीरियस बेस पे लिखे जाते थे तो उसमें ऑडियंस को काफ़ी सीरियस मूड में रहते थे। बीच बीच में ये इंटरलूड्स ला के सीरियस ऑडियंस का जो इंटरटेनमेंट करने का पर्पज़ था। देखिए फॉर इंटरटेनमेंट के लिए इंटरलूड्स लिखे जाते थे। इन द एज ऑफ रिवाइवल इट बिकम अ फॉर्म ऑफ जस्ट अ सेकंड स्टैंडर्ड ड्रामा। बट लेटर ऑन क्या हुआ, इंटरलूड्स अपना एक अलग ही रूप ले लिया, उसको एक अलग प्रकार से अब परफॉर्म किया जाने लगा। पहले तो इसको क्या कहते थे, ड्रामा के बीच में ऑडियंस को इंटरटेन करने के लिए इंटरलूड्स का प्रयोग किया जाता था। बट लेटर ऑन ये एक प्रकार का ड्रामा का टाइप ही बन गया इंटरलूड। अब दिन बात करते हैं फार्स की। इट इज़ ए बोस्टरस कॉमिक ड्रामेटिक प्ले। ये एक प्रकार का लो कॉमेडी होता है। जो फार्स होता है वो एक प्रकार का लो कॉमेडी होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको दिखाया जाएगा कि इसके जो कैरेक्टर है वो अजीब कपड़े पहनते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब आगे कोई आपको लपड़ मार दे रहा है। मान लीजिए एक प्रकार का फार्स ऐसे हो गया जैसे कि आप भागम भाग मूवी देख रहे हैं, उस प्रकार का अगर कोई लोकेशन कोई क्रिएट हो रहा है, कोई स्टेज पे इस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है इसमें बेतहासा हंसी है, इसमें बेतहासा हंसी है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सब कुछ वल्गर दिखाया जा रहा है, वो इस प्रकार का फार्स हो गया। मीन्स फार्स क्या हो गया, एक बॉस्टर कॉमिक ड्रामेटिक हो गया। मीन्स इसमें बहुत ही ज़्यादा अजीब का प्रकार की बहुत ही हाई लेवल की जो कि दिखाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा मतलब मीन्स क्या हम आपको बताएं, जिसमें 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 कि उनका ड्रेसअप अलग होगा, उनके बोलने का तरीका अलग होगा, कुछ भी उसमें मैनर नहीं दिखाया जाएगा। इस प्रकार की अगर कॉमेडी लिखी जाती है उसे फार्स कॉमेडी कहते हैं, जिसमें जिसमें एक्स्ट्रावेगेंट एग्जैजरेशन एंड वायलेंट हॉर्स प्ले होगा, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा। मान लीजिए आप इसको एकदम जोड़ लीजिए ना कि जोड़ लीजिए कि आप भागम भाग वाली मूवी देख रहे हो, उस तरह का अगर सीन ड्रामा में दिखाया जाए तो उसे फार्स कहते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, 5th to 15th सेंचुरी के जो ड्रामा ग्रीस और लैटिन से ये इंस्पायर होकर लिखे गए हैं वो क्लासिकल, वो हमने पढ़ा। अब हम कल के कोर्स में अब हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटरेचर। मीन्स अब मान लीजिए कि जो एलिजाबेथन से ड्रामा स्टार्ट हुआ है, जो विलियम शेक्सपियर का हो या फिर क्रिस्टोफर मार्लो का है, तो वो हम ये वाला फॉर्म हम कल डिस्कस करेंगे। इसमें भी मान लीजिए उनकी उसमें ट्रेजेडी अलग थी, इसमें ट्रेजेडी अलग है। इसमें भी बहुत कुछ है, तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद ही आई होगी, क्योंकि मैंने सब चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर कर करके आपको अपनी लैंग्वेज में समझाया है कि जो कि आपको किताबी कीड़ा ना बनना पड़े। मेरी लैंग्वेज में सुन के आपको अच्छा लगा होगा आई होप। तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, इससे ज़्यादा आप क्या कहें। चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पूरा ये ड्रामा का फॉर्म कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही बचा है। क्लोजेड ड्रामा, मेलोड्रामा, एपिक थिएटर, इतना होने के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे फिगर ऑफ स्पीच। उसको भी 2-3 क्लास में ख़त्म करके हम अपने एनसीईआरटी पे आ जाएंगे फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।